अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र जी। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज़ नंबर 2.1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो इसी लेक्चर सीरीज़ को हम जारी और सारी रखेंगे। आप कनेक्टेड रहिए, किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हम इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बेशुमार आपको लेक्चर्स दिए जिसके अंदर आपको बताया कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली क्या होते हैं, किस तरह से उसको प्रोसीड किया जाता है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर कि किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल को डील किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इस पहले लेक्चर के अंदर सिर्फ वो पार्ट्स करूँगा जिनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। सो आइए आगाज़ करते हैं अपने इस क्वेश्चन का और इस पे बात करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम अभी जो डिस्कशन करने जाएँगे, वो हमारी वो होगी जिसमें वो तमाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके पॉज़िटिव एक्सपोनेंट्स होंगे। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक पॉज़िटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर, एक मैं इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करूँगा और एक मैं इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, उसको नॉन इंटेग्रल नंबर्स लेके चलूँगा। तो इन 3 फॉर्मेट्स के अंदर हम इन क्वेश्चंस को आपको इंशाल्लाह तीनों डिफरेंट अंदाज़ से इन कॉन्सेप्ट्स को सिखाने की कोशिश करूँगा। सो कनेक्टेड रहिए आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर। इस पहले सवाल के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको एलैबोरेट करता चलूँ कि बेसिकली जिस रूल को हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल या जिसको हम बाय डेफिनिशन कहते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाए, बाय डेफिनिशन हो जाए या आपको बाय ए बी इनिशियो कहा जाए, इन तीनों से आप एक ही मुराद लेंगे। अब इसके टोटल स्टेप्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर हम बात करते चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन के टोटल 4 हमारे स्टेप्स होंगे। इस अंदाज से करने के सबसे पहला हमारा ये होगा कि हम उसको पुट कर लिया करेंगे y के इक्वल जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हम y के इक्वल सपोज करेंगे। सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, y में डेल्टा y का चेंज करेंगे और इधर हम x के अंदर डेल्टा x का चेंज करेंगे। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद हम ये करेंगे कि डेल्टा y इधर रहने देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाने के बाद ये y इधर लाके माइनस कर देंगे और बाद में उस y की जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ये y की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। इसको इस स्टेप तक लाने के बाद जितना हो सकेगा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ये साथ-साथ आप इसको माइंड मेकिंग करते जाइए कि किस अंदाज़ से आपने इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। नंबर 3 पे हमारे पास जो स्टेप है उसमें ये होगा कि हम ये करेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो हम इस प्रोसीजर में इसको डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कर देंगे। उससे क्या होगा ये आप देखेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। बेसिकली इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि यहाँ तक का जो काम है वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इससे अगला स्टेप जो होता है वो डेरिवेटिव को जन्म देता है और ये काम करने के बाद इसमें भी जो सिंप्लीफिकेशन हो सके आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर आगे प्रोसीड कीजिए। अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जो नंबर 4 पे है, आप इसमें ये कर देंगे अप्लाइंग लिमिट। इस पे आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जो है उसको अप्लाई करेंगे ऑन द बोथ साइड्स, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड्स पे। सो वो हमारे पास हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और इधर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स
ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारा वो प्रोसीजर होगा। अब इस साइड पे जो ये बन रहा है इस कंप्लीट को आप डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हैं बाय लेबनिज़ नोटेशन, और ये आपका जो कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, एफ डॉट ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, और इक्वल्स ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा। तो ये डिफरेंट नोटेशंस थी जो डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने दी। आप अगर अपनी बुक में पेज नंबर आई थिंक तो जो 44 है उस पे जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कि किस नोटेशन में क्या बात की, किस अंदाज से इसको लिखा गया और कौन सा मैथमेटिशियन इसके ऊपर क्या बात करता रहा। तो ये आपकी बुक में मौजूद है। जो जो आप इसका डिफरेंट पेज अगर आप देखते हैं तो स्पेशली जैसे मैंने अभी 44 की बात की तो उसके ऊपर आपको ये नोटेशंस मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अपने तमाम पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, और इसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास सवाल है नंबर 1 पे, और वो कहता है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। मैंने पहले अर्ज किया कि इस लेक्चर के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। सो आप एक्सपोनेंट में देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, लिहाजा मैं इसी की बात कर रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने यहाँ पे प्रोसीड कर लिया है। मैंने कहा था कि मैं उसको y के इक्वल सपोज करूंगा, सो मैंने y के इक्वल सपोज कर लिया। अब इसके बाद इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसमें y में डेल्टा y का एडिशन करना है, और इक्वल्स आप देखेंगे 2, और यहाँ x के अंदर बेसिकली ये जो y में चेंज आता है वो भी इस x की वजह से चेंज आता है। तो इस x में चेंज करें डेल्टा x का प्लस 1, उसके बाद डेल्टा y इधर रहने देंगे, 2 इधर स्क्वायर को ओपन करेंगे, साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और प्लस डेल्टा x स्क्वायर, और इसको क्लोज करता हूँ प्लस 1 माइनस वाई। वो जो लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे वो y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x डेल्टा x और प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस y। ये जो y है इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 1 था, और ये माइनस की वजह से नेक्स्ट भी माइनस 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की एक बड़ी खूबसूरत बात है और वो ये है, हमेशा याद रखिए कि आपका जो क्वेश्चन हुआ करेगा वो हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा। जैसे आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो इसके कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो बकाया बच रहा है उस हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस का एक हुस्न है जो आपको यहाँ से पता चल जाया करेगा। अगला जो स्टेप है वो हमारा स्टेप नंबर 3 है। अगर आप इसको लेबलिंग करते जाएं कि ये 1 किया, यहाँ पे हमने 2 किया, अब हम 3 की जानिब आ रहे हैं जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बातें समझाई। तो उसके मुताबिक अब यहाँ पे हमने ये करना है कि डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, और बाकी आ जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट स्टेप आप जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे अप्लाई करेंगे लिमिट को। सो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन द बोथ साइड्स। इसके दोनों साइड्स पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब जहाँ पे आपको डेल्टा एक्स नजर आए वहाँ पे लिमिट को पुट कर दीजिए, ये हमारे पास बच जाएगा 4x और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0। सो हम यहाँ पे हासिल करेंगे 4x को।
सो इधर आ जाएगा dy बाय dx और अगर आप इन शॉर्ट लिखना चाहें तो d ओवर dx ऑफ y किसके इक्वल था 2x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4x ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिए इसका नेक्स्ट ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पॉजिटिव पावर नजर आ रही है। तो मैं अगर उस क्वेश्चन की जानिब मूव करूं तो मुझे यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर 6 है 1 के बिल्कुल नीचे वो नज़र आ रहा है। अगर मैं उस पार्ट पे जाता हूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा। सवाल कुछ इस तरह से है कि y इज़ इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस थ्री। हम बात कर रहे हैं वो तमाम क्वेश्चंस की जिसमें पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। अगर पावर नेगेटिव होगी या नॉन इंटेग्रल होगी तो उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए हम यही पॉजिटिव पावर्स को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा y इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। आप इस एक्सपोनेंट को देखिए, दोनों सेंसेस के अंदर आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है और यही मैं यहाँ पे पहले लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस करके दे रहा हूँ। तो आगे मूव कीजिएगा, यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब y में डेल्टा y का इंक्रीज कीजिए और एज वेल एज x में डेल्टा x का चेंज आएगा। यहाँ इसका स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस डेल्टा x आ जाएगा। इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री डेल्टा एक्स और ये जो y आपके पास इधर प्लस का था इधर आके ये y माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से डेल्टा y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री डेल्टा एक्स और माइनस अब ये वाली वैल्यू आप y की लिखेंगे जो कि एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। एज यूजुअल जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपके पास जो क्वेश्चन हुआ करेगा वो कैंसिल हो जाएगा, आप इसमें देख रहे हैं और रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा उसमें डेल्टा एक्स हर टर्म के अंदर मौजूद होगा। तो क्यों ना हम डेल्टा एक्स को यहीं पे कॉमन भी ले लें। बाकी हमारे पास बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा टू एक्स और माइनस यहाँ से थ्री बच जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर आप जानते हैं हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल होगा। अगले स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन द बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स is equals to limit delta x approaches to zero और यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सो इस पूरे प्रोसीजर के बाद मेरे पास यह है जीरो प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सो आंसर विल बी द टू एक्स माइनस थ्री। ये वो दूसरा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 2.1 का जिसमें आप पावर को पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे देख रहे हैं। टोटल चार ऐसे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जिसमें पावर पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसी पहले कॉलम में अगर आप देखते जाएं जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 6 और अब 9th नंबर पे जाके एक सवाल है। जो सवाल अगर आपके सामने लिखूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है y is equals to x raised to power m। अब कैसे मुझे पता चला कि इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। आप यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि m बिलोंग्स टू n। अब ये बात हमें बता रही है कि इसकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, लिहाजा उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो हम पहले कर रहे हैं। बेसिकली अगर पावर नेगेटिव भी हो नॉन इंटीजर भी हो तो प्रोसीजर तो यही रहेगा, बट इस प्रोसीजर के मुताबिक जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा।
बहरहाल अभी हम इसको लेके आगे चलते हैं और बात करता हूँ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि पावर अगर पॉजिटिव हो तो उससे क्या मतलब लिया जा रहा है। यहाँ पे x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर m माइनस y की वैल्यू पुट कर देता हूँ x रेज टू पावर m। अब आप जरा गौर ये कीजिए कि अगर मैं इस पावर की पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, अगर पावर 3 तक थी तो हमें तो पता था कि स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अब एक पावर एक ऐसा इंटीजर आ गया जिसके बारे में हम ये तो जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट हमें इसके बारे में ये आइडिया नहीं है कि ये कौन-सा पॉजिटिव इंटीजर है। तो बायनोमियल थ्योरम इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जब आपकी पावर पॉजिटिव होती है तो इस सेंस के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लिखता चलूँ बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल का जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ। अब ये यहाँ पे हम लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम व्हिच इज एक्चुअली a plus b raised to power n is equals to a raised to power n प्लस n को नीचे उतारेंगे, a की पावर में एक कम करेंगे, b की पावर में एक बढ़ा देंगे, प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, a की पावर में एक और कम करेंगे, b की पावर में एक और बढ़ा देंगे और ये सिलसिला एंड तक चलेगा और लास्ट पे जाके लास्ट टर्म की पावर जो है वो एक कंप्लीट नंबर बन जाती है जो भी यहाँ पे m है या n है। सो इसके मुताबिक जब हम प्रोसीड करूँगा तो आप देखिएगा ये आपके पास क्या बन रहा है। यहाँ तो आ जाएगा डेल्टा y और इधर आपके पास बनेगा x रेज़ टू पावर m प्लस m x रेज़ टू पावर m माइनस 1 डेल्टा x प्लस m into m minus 1 divided by 2 factorial x raised to power m minus 2 delta x square and plus so on और लास्ट टर्म डेल्टा x रेज टू पावर m और फाइनली माइनस एक्स रेज टू पावर m। ये जो पहले से टर्म यहाँ पे मौजूद है, अब आप कैंसिलेशन का प्रोसेस देख रहे हैं कि एक्स रेज टू पावर m एक्स रेज टू पावर m से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जितनी टर्म्स हैं उसमें डेल्टा x मौजूद है। सो आप ये कीजिए कि एक तो यहाँ से हर टर्म से डेल्टा x कॉमन लीजिए और डेल्टा x से डिवाइड भी कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ डिवाइडेड बाय डेल्टा x ताकि आपको इस एक्सप्रेशन का पता चल जाए। सो डिवाइडेड बाय डेल्टा x जब आप करेंगे तो आपके पास सिचुएशन कुछ ये आने वाली है कि यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लिया, यहाँ से आपके पास बच गया एम एक्स रेज टू पावर m माइनस वन प्लस m इंटू एम माइनस वन बाई टू फिक्टोरियल और यहाँ x रेज टू पावर m माइनस टू, यहाँ एक डेल्टा x आ गया प्लस सो ऑन और फाइनली प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर m माइनस वन और इसको क्लोज कर देते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब हम जो लास्ट स्टेप होता है हमेशा उसमें अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और ये कुछ इस तरह से आएगा एम एक्स रेज टू पावर m माइनस वन प्लस m इंटू एम माइनस वन बाय टू फिक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू पावर m माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन और प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। सो ये सीन है कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं। इसके बाद आने वाली पहली टर्म के बाद आने वाली हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है। सो सिचुएशन ये बताती है कि एम एक्स रेज टू पावर m माइनस वन के बाद तमाम वैल्यूज़ आपके पास सिर्फ ज़ीरोज़ ही आएँगी। इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो एम एक्स रेज टू पावर m माइनस वन बन जाएगा। अब अगर इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और की बात करूँ जो कि एक पॉजिटिव पावर के साथ है तो वो इसका पार्ट नंबर आपके पास 13 बन रहा है जिसमें x रेज़ टू पावर 40 है। सो आप अगर x रेज़ टू पावर 40 वाले क्वेश्चन को खुद प्रोसीड करें, मैं आपको जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ x रेज़ टू पावर 40। तो आप देखें ये क्वेश्चन है, सब कुछ ऐसे है जहाँ आप ये कह लें ये m था अब वहाँ पे 40 है तो उसी अंदाज से ये क्वेश्चन
40 एक्स रेज़ टू पावर 39 उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये इस एक्सरसाइज़ के वो तमाम क्वेश्चन्स थे जिनमें पॉज़िटिव जो इंटीजर है वो पावर आती है। ये आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स पावर्स आती है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात की ओवरऑल पॉज़िटिव एक्सपोनेंट्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नॉन इंटीजर या फिर आप कह सकते हैं कि हम ऐसे एक्सपोनेंट्स लेंगे जो नेगेटिव नंबर्स के साथ होंगे, उसके ऊपर कौन-सा रूल अप्लाई होगा, ये सब कुछ देखने के लिए आप इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।